SP9 न्यूज स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव से पहले एक और जहां समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतार कर इस चुनाव को पूरी तरह से दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतार दिया है। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को खुलकर समर्थन मिल रहा है। जी हाँ, जनता खुलकर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और डिंपल यादव के इस समर्थन में है। और जो अभी की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कई लाख वोटों से डिंपल यादव जीत सकती है, लेकिन डिंपल यादव का समर्थन करने उतरे राजा भैया और मायावती की वजह से और ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंच रहा है। ऋतिक हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल है, क्या मायावती भी पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रही है जैसे राजा भैया समर्थन कर रहे हैं डिंपल को? देखिए, अब मायावती का जिक्र करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि जो प्रसपा पार्टी के संरक्षक हैं शिवपाल चाचा, वो अपने आप से चुनाव लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव उनको आगे नहीं करेंगे तो वो अपने आप से अपनी पार्टी से टिकट लेके वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो चाचा शिवपाल का आता है। लेकिन चाचा शिवपाल साफ तौर पर आपने देखा होगा कि अखिलेश के साथ नजर आए, स्टार प्रचारक सूची में उनका नाम है। दूसरी अगर हम बात करें राजा भैया को लेकर, तो राजा भैया भी लगातार अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं। राजा भैया ने भी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो इसका मतलब यही है कि राजा भैया भी अखिलेश के साथ आएंगे और अखिलेश की जो रैलियां होंगी उनमें वो सहयोग करेंगे। अब रही बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा की बात, तो मैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर ये बता दूं कि मायावती से गलतियां हुई हैं। मायावती 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर एकदम साफ रही है, एक सीट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मायावती की 1 या 2 सीट हमेशा से आती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन सीटों पर कब्जा कर गई, वहां से भी मायावती साफ। तीसरी चीज आपने देखा होगा कि मायावती ने अभी जिक्र किया था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे आगे रहेंगी। अभी कुछ दिनों से मायावती बीजेपी की गुणगान कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मायावती ने कहीं ना कहीं वो सारी गलतियां की हैं जिससे बबुआ यानी कि अखिलेश यादव को गुस्सा आया और अखिलेश यादव से दूरियां उनकी बन गई। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद जो ट्वीट करती हैं, ट्वीट के साथ वो शोक का जो एक था जरिया वो प्रकट कर देती हैं, लेकिन अंतिम संस्कार तमाम प्रक्रियाओं में नहीं पहुंचती हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि उन पर गलती हुई है। उस गलती के एहसास के लिए वो अखिलेश यादव को ये संदेश देना चाहती हैं कि बुआ और बबुआ की जोड़ी सलामत है, हम अपना कोई कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। ऋतिक, जिस तरह से पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं चाहे राजा भैया हो चाहे मायावती, क्या इससे बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में चुनौती है? क्योंकि अगर मायावती चाहती तो अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकती थी, राजा भैया चाहते तो वो भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन नेताजी की वजह से जो उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। और क्या लग रहा है कि पूरा विपक्ष आगे एकजुट होता नजर आ रहा है? जो पहले जो तलखियां थी समाजवादी पार्टी से, चाहे राजा भैया की हो या मायावती की, वो खत्म हो रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया है यहाँ पर कि हो सकता है कि भविष्य में सारी पार्टियां जो विपक्ष हो एक होकर आगे आए। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और आप ये समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे उसमें अखिलेश यादव को घाटा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव की सीटों में बढ़ोतरी देखी गई थी। आप समझ सकते 2016-17 में क्या हुआ था, उन सीटों की आप तुलना अगर अभी करेंगे तो अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव को मजबूती के साथ और ज्यादा मजबूती देने के लिए, बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती, राजा भैया, चाचा शिवपाल और गुलाम नबी आजाद, देखिए गुलाम नबी आजाद भले ही कांग्रेस में हो लेकिन यहाँ पर राजा भैया की तारीफ करते हुए नजर आए थे वो, तो हो सकता है कि राजा भैया की तारीफ करते राजा भैया उनको भी अपने पक्ष में ले आए और आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि सारे विपक्ष खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े। हाँ, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभी के वक्त के जो हालात हैं, अभी की जो तस्वीर इस वक्त निकल कर सामने आई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही बीजेपी ने जातिगत कार्ड यहाँ पर खेला हो, लेकिन उनका जातिगत कार्ड कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। ऋतिक, मेरा एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी इसलिए क्या इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर रही क्योंकि वो नेताजी के नाम पर लड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने एक बात ये भी कही थी कि ये चुनाव जो है अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ।
उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये चुनाव डिम्पल नहीं लड़ रही है, यानी कि डिम्पल का उन्होंने साफ तौर पर यहाँ जिक्र किया था कि यहाँ पर डिम्पल भी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ पर मैनपुरी की जनता का चुनाव मुलायम सिंह यादव के लिए है। मुलायम सिंह यादव को वो नेताजी को वोट करेंगे, यानी कि श्रद्धांजलि पेश करेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने राजनीति तो की है मुलायम सिंह यादव के साथ, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक अलग चीज है कि नेताजी अब नहीं रहे, धरती पुत्र हैं, उनकी विरासत को मैनपुरी की जनता किस तरीके से देखती है वो जनता स्वयं से डिसाइड कर लेती है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने संदेश दे दिया है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ नेताजी का है, आप नेताजी को वोट कीजिए। ये चुनाव नेताजी का और नेताजी को वोट कीजिए। और अगर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की जीत होगी तो क्या ये समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की जनता की तरफ से तोहफा होगा? अभी तक ये देखा जा रहा था ऋतिक कि मैनपुरी में जो है मुलायम सिंह यादव का दबदबा था, लेकिन उनके निधन के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि भाई वोट बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके निधन के बाद शायद अखिलेश यादव उतना ना संभाल पाए, जनता उतना साथ ना दे। लेकिन जनता ने जिस तरह से साथ होने की बात कही है समाजवादी पार्टी के साथ, डिम्पल के साथ, तो जो पहले प्यार था नेताजी के प्रति, वही मान सम्मान और आदर अभी भी बना हुआ है, जो कि जनता की तरफ से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्यार सम्मान की आप बात कर रहे हैं, जनता ये चीज समझती है और ये चीज रघुराज शाक भी समझ रहे हैं। रघुराज शाक को आज ऐसी क्या आन पड़ी कि वो मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु बता रहे हैं, ऐसी क्या आन पड़ी कि शिवपाल चाचा को अपना गुरु बता रहे हैं। भाई साहब, अगर आपको गुरु बताना था तो आप पहले बता देते। आप स्मारक कब पहुंचते? जब आपको टिकट मिल जाता है। आप तब पुष्पार्जन के लिए जाते हैं, पुष्प उनको चढ़ाने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। आप ट्वीट नहीं करते हैं और तो और आप सुख में शामिल नहीं होते, अंतिम संस्कार प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। आप कैसे चेला है? आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अब गुरुजी नहीं रहे हैं तो उनके शिष्य को आप आगे कीजिए। अगर आप उनके शिष्य होते तो आज आप उनके परिवार के खिलाफ क्यों लड़ रहे होते? आपने ये तय कर दिया कि आप शिष्य नहीं है, आप झूठी राजनीति कर रहे हो और इस राजनीतिकरण के विज्ञान में आप कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी को डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैनपुरी की जनता समझ रही है और मैनपुरी की जनता का जो प्यार थोड़ा बहुत भी रघुराज शाकी की तरफ होता, वो पूरा प्यार पूरी तरह से आज समाजवादी पार्टी की तरफ है, नेताजी की तरफ है और डिम्पल यादव की तरफ है। लोग कह भी रहे हैं कि भाभी जी जीतेंगी, भाभी जी जीतेंगी। तो लोग कह भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की चाबी डिम्पल भाभी, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो क्या वाकई मैनपुरी सीट से निर्विरोध तरीके से जीत रहे हैं डिम्पल यादव? लेकिन इन सब के बीच ऋतिक एक सवाल ये भी है, भाजपा ये कह रही है हम नेताजी के साथ हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अगर आदर सम्मान आप करते तो भाई आपको अपना कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ आप साथ होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि साथ होने के और ना साथ होने की कितनी परिभाषाएं हो सकती है, कितने एंगल हो सकते हैं। साथ होने का मतलब होता है कि आज हम और साथ बैठे हैं राहुल, और साथ ना होने का मतलब ये हो सकता है कि हम लोग बात करें और सिर्फ बात पर्दा के पीछे करती रहे। तो यही एंगल आज देखने को मिल रहा है राजनीति में मैनपुरी की। आप ये तय है, आप देख लीजिए मैनपुरी की जनता सिर्फ अखिलेश यादव के साथ नजर आएगी। आपने देखा होगा कितना जनसैलाब उमड़ा था जब अखिलेश वहां पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी 5 दिसंबर को जो इलेक्शन है और 8 दिसंबर नजदीक है, सब पता चल जाएगा। सब पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा 8 तारीख को। लेकिन राजा भैया और मायावती का समाजवादी पार्टी को समर्थन देख भाजपा डरी हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।